आगे डाल देना। हाँ, आज की डाल। हम्म। हाँ भाई। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि जैसे ही हम क्या करते होते हैं तीन तरीके से किसी भी सर्किट में। देखो, एक तो तुमने पढ़ा था अभी, जब हमने स्टार्टिंग करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर हमने बात करी थी कैपेसिटेंस की, फिर हमने बात करी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, फिर हमने बात करी मैग्नेटिक। ठीक है। आज हम बात करेंगे, या हमने किस क्लास से बात करी थी, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन एक तरीके का ऐसा इफेक्ट होता है जो कि जैसे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसा बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक। ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी करंट कैरिंग लूप को, किसी भी करंट कैरिंग लूप को आपने क्या रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है। चेंजिंग मैग्नेटिक इज चेंजिंग का मतलब भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, है ना? जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन देते हैं किससे, लेंज लॉस। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इसमें आपने कोई लूप रखा हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब ये होता है कि एक करंट फ्लो करेगा, जो करंट कैसे फ्लो करता होता है, एक बैटरी की वजह से ही तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या हो गया, हमने ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पी चेंज हो रहा है। तो जो फैराडे है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई चीज फ्लक्स होगा तो उसके थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है क्लोज लूप में। ठीक है। और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट, और ठीक है, चेंज इन फ्लक्स विद टाइम। तो देखो, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या क्या होता है, फ्लक्स में क्या होता है, बी डॉट ए, है ना? फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये तो होता है फ्लक्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बी चेंज कर रहा है। अगर जो देखो, यहाँ यहाँ पे हम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे दें और इसको ऐसे रख दें लूप को, तो एरिया तो कांस्टेंट है ही नहीं, कोई लूप का एरिया घटपट तो रहा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही है। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। ठीक है। कांस्टेंट है आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, एरिया भी कांस्टेंट, तो क्या होगा, पाई कांस्टेंट हो, तो वहां से जो ई लिखा हो गया वो जीरो है कि नहीं, बताओ। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो इफ देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, तो वहां पे पाई की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी, एरिया कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो पाई भी कांस्टेंट आएगा, या जीरो। ठीक है। अब क्या है कि मान मैग्नेटिक फील्ड भी वैरी कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी जब वैरी किया, तब क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, क्योंकि फाई क्या होगा, बी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, बी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे बी मान लो आपका, बी बराबर बी जीरो टी स्क्वायर, ऐसे। तो टाइम के साथ 1 सेकंड पे आपका बी जीरो हो गया, 2 सेकंड पे 4 बी जीरो होगा, 3 सेकंड पे 9 बी जीरो हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं, वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। या टाइम बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड घट भी सकता है अगर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है।
तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इन दैट केस आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी कुछ वैल्यू है। अगर यहाँ पे देखो भाई, ये आपका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, जैसे हम एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लगता है, जैसे हमने ये क्यू करा। मैग्नेटिक फील्ड इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस साइड से देखें, इस साइड होगी, इस वाले सरफेस को देखें तो इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी और ए अंदर वाले की तरफ देखें तो ए अंदर की तरफ, अंदर वाले सरफेस के लिए, बाहर वाले सरफेस के लिए बाहर की तरफ। तो अंदर वाले सरफेस के लिए जब अंदर तरफ बी और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, हाँ एक ही डायरेक्शन में। ये ए है, ये ए है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो एंगल जब जीरो हो जाएगा तो ये हो गया बी नॉट टी स्क्वायर इन पाई आर स्क्वायर। सर्कल सर्कुलर लूप है तो हम इसका प्रयोग क्या करोगे, डी बाई ई बराबर क्या होता है, माइनस टी फाइव और डी टी। ये फाइव तो लिखा है, बी नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या आएगा, बी नॉट क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर टाइम्स टू। तो इस तरह से जो है आप जो है दिखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ गए। अब दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, दूसरा केस क्या है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रहा था। दूसरे केस में क्या माने, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट और वैरी कर रहा है, मतलब पहले लूप जो है छोटा था, फिर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा, फिर बड़ा हो रहा है। ठीक है, ओए ओए मल्लिका, वैसे इतने बच्चे हैं तो बहुत अच्छा है, क्लास में कितनी बढ़िया शांति। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इसमें क्या करा आपने, ठीक है, वो लूप क्या है, क्लोज्ड। करंट तभी फ्लो करेगा जब क्लोज्ड होगा लूप। उसको देखते हैं ना तो अपने आप ही हंसी आ जाती है। यार सलमान खान बन गया अभी। मैं ऐसा लगा किसी बॉडीगार्ड की नौकरी टैलेंट के बॉडीगार्ड करते थे, कहते हैं ना सलमान खान तुरंत क्या हमारा। तो दूसरा केस क्या था कि हमने, देखो, अरे इधर देखो साकिब, हाँ, क्या किया हमने, लूप को रखा जिसका एरिया चेंज हो रहा है, मतलब पहले छोटा था फिर बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं, क्लोज लूप होगा तभी करंट बहेगा। लूप को क्लोज होना पड़ेगा, नहीं ओपन हो जाएगा तो करंट क्या कोई मतलब ही नहीं है, करंट फ्लो थोड़ा ना होगा। करंट कब फ्लो होता है, जब क्लोज लूप बने, सर्किट बनता है तभी तो करंट फ्लो होता है। बैटरी आप कितनी भी लगा के रख दो, जब तक जोड़ोगे नहीं कनेक्शन में तब तक बल्ब कैसे चलेगा, है ना। तो वो चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका कुछ एरिया घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एरिया इज वेरिएबल, तो फाइव फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे ई इक्वल्स टू माइनस डी फाइव और डी टी, या क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी बी ए बाई।
कुछ भी हो, एरिया घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, देखो इधर। ए उसको क्यों बिठा दूं आगे? एक ही बैठेगा बस। हाँ अब ठीक है, कोई कार्य नहीं चलेगी यहाँ। कभी आ रही है। ठीक है, तो क्या संबंध है? एरिया घटना है, एरिया घटना अब देखो लेंस लॉ से क्या करते हैं कि ठीक देखो, लेंस लॉ से क्या होगा, क्या बात कर दी, वो समझ में आ गया। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, फाइन। फ्लक्स चेंज हो सकता है एरिया के चेंज होने से, फ्लक्स चेंज हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से। एरिया चेंज है, घट बढ़ रहा है एरिया, और दूसरा आपने ऐसे रोटेट कर दिया उसको, ठीक है, तब भी एरिया चेंज होगा। जैसे आपने कोई एक प्रॉब्लम देखेंगे, जैसे आपने स्क्वायर रूट, जैसे ऐसे रोटेट किया नंबर ऑफ लाइफ चेंज है, तो इसलिए करंट बढ़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, देखो तुम लोग किसी के ऊपर पड़ी हुई माला उस पर डाल रहे हैं, ये किसी के ऊपर डाली फेंकी हुई माला थी और तुम उस पर डाल दिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब हम बात करें लेंस। लेंस लॉ क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है। इसमें जो करंट जनरेट होगा इस लूप में, वो अप्लाइड फील्ड का विरोध करेगा। हाँ,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा तभी चल जाएगा, ये करंट बीच में ध्यान ए चुप, तुम चुप रहो, इसे हटाओ, ठीक है। जब इसको आपने ऐसे खींचा बाहर, जैसे ऐसे इसको पकड़ा हाथ से, तब तो ये बाहर खींचने के लिए, तो मतलब तुमको हटा लो बाहर। अगर तुम इसको एक्चुअल सिनेरियो देखोगे, कोई चुप रहो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम इसको लूप को रखोगे और तुम इसको क्या करोगे, बाहर खींचोगे तो एकदम धक्का देगा, ये तो पेट फूट रहा है भाई, सर पकड़ लो ना कबीरा। जैसे जैसे इसको हमने बाहर की देखो, ऐसे तो बाहर को धक्का मारेगा क्योंकि अपोजिट फील्ड में जनरेट हो रहा करंट, अपोजिट फील्ड में जनरेट हो रहा है तो बाहर को धक्का मारेगा। जैसे ही आप मतलब बाहर निकलेगा से अंदर खींचेगा, क्यों, अपने ही जो क्या बोलते हैं, जिस अगर वो कम हो रहा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो उसको बढ़ाएगा, अगर जो किसी लूप में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ रही है तो उसको घटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। कुत्ता, समझो, एक कुत्ता होता है, उसकी पूंछ होती है टेढ़ी, ठीक है, उसकी पूंछ सीधी हो ही नहीं सकती, नमन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो कुत्ता होता है, एक होता है, उसके रेबीज के इंजेक्शन लगते होते हैं, ठीक है। तो उस अगर जो उसको समय पे रेबीज का इंजेक्शन ना लगे तो वो ऐसे ही ऐसे पटकता रहेगा, समझ रहे हैं नमन, नमन समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? है ना? तो वो कुत्ता कौन है तुम समझ गए होगे नमन, ठीक है। तो अब से हमने इसको बाहर की तरफ खींचा, ए चुप रहो तुम, ठीक है। देखो, कनेक्शन अलाउड नहीं, तो तुमने इसको जब बाहर खींचा, यहाँ पे आए, तो इसमें फिर हमने कितनी खींचने की कोशिश करी, तो आप क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये समझ में है करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी तो उसके अपोजिट हो जाएगा, जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस घटेंगी तो उसका साथ देगा बढ़ाने की, इसी को इंड्यूस्ड इफेक्ट बोलते हैं, एकदम समझ गए। अब आप ऐसे रखो, तो जैसे अल्टो होता है, क्या बोलते हैं, अल्टीमेट होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग भी ट्राई क्यों करते हैं, ये होता है हमारे काम,
कुर्सी नो मोटियां कुर्सी नहीं, दूसरा क्या है? कुर्सी रॉड को आप, ठीक है, किसी रॉड को आप, देखो इधर, इस इस चीज को देखो। टॉपिक में है, ठीक है, इसमें क्या है, एक रॉड को ना वी वेलोसिटी से मूव कराना है। एक मेटल रॉड है जिसको कि आप, रोहन, कोई पूछेगा नहीं बेटा तुमको, समझ रहे हो? हाँ अलीना, तुम क्यों ज्ञान दे रही हो उसको? फिर क्या बता रहे हो उसको? ज्ञान दे रही थी, देखो खुद ही करना हो ठीक है। तो इस रॉड को गोल नहीं घुमाएंगे, इसको ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, गोल घुमाएंगे तो नहीं होगा, एक उसके केस आ जाएगा, ओमेगा वाला केस आएगा, ठीक है, उसमें अलग केस आएगा, तो बनेगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। देखो देखो, तो जब उसको इधर लेके जाएंगे, इधर लेके गए तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, रॉड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपका वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होगा, फोर्स कैसे लगेगा, वी क्रॉस, ये रहेगा प्लस चार्ज पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट लग जाएगा, तो ये लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, हमने क्या, क्यू वी क्रॉस पी होता है, ठीक है, तो ये हो गया वी, वी इधर जा रहा है, डी अंदर कुछ, वी वी फोर्स ऊपर आया, इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, माइनस, तो ये, ठीक है, हाँ, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, हाँ, क्या, देखो ये तो प्लस चार्ज क्यू के लिए हो गया, जैसे आप प्रोटॉन के लिए देखोगे तो फिर तो ठीक है, अगर प्रोटॉन के लिए देखेंगे तो ठीक रोशनी ऊपर को है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या, तो क्यू बराबर माइनस सी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, ठीक है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्स कितना आ रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, और ऊपर भी चला जाएगा, फर्स्ट चार्ज बन जाएगा ऐसे, ठीक है, समझे, तो क्या होगा, नीचे की तरफ, और अंदर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, इनसाइड तो अपोजिट लगेगा ना, जो आउटसाइड फील्ड इनसाइड फील्ड किसी कंडक्टर तो उसका अपोजिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ, इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेगा ऊपर की तरफ लेगा, मैग्नेटो स्टैटिक नीचे की तरफ, तब क्या होगा हमारे पास, जो मैग्नेटिक फोर्स का नाम क्या होता है, क्रॉस बी, क्योंकि ये नहीं सकती, बताओ, ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, बताओ, तुम बाहर जाओ, तुम उठो बाहर जाओ, नहीं तुम क्यों क्यों क्लास में तुम क्या कर रहे हो बताओ नमन, ये बताओ, बिल्कुल बढ़िया बैठा है, देखो तुमको, तुम लोग को ना ये सारी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद तुम लोग ऐसे बदतमीजी करते हो, धिक्कार है, मतलब तुम लोगों को जो बोल रहे हैं उस पर धिक्कार है, ठीक है, या तो बोलो तो मैं क्लास छोड़ दूं,
अगर तुम लोग को दिखता तो मैं क्लास छोड़ दूंगा अभी कर दी। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो है एक्सेसिव बदमाशी कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, ये चीज समझ गए थे। जब ऐसा नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन के फोर्स नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो गए, ऊपर प्लस चार्ज बन गया। तो एक चीज देखो, अगर जो यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्ट कर दी जाए वायर, क्लोज सर्किट बन गया इसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और फिर इस पर्टिकुलर जो आपकी छड़ है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कोई दिक्कत। फिर क्या करें, इसमें एक एक्सटर्नल सर्किट से इसको हम जोड़ दें। बन गया कि नहीं बन गया सर्किट पूरा। अगर जो इसको हम तार से कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा ये, वो तार का रेजिस्टेंस हो गया और स्मॉल आर हो गया इसका रेजिस्टेंस जो आपका रॉड है, और ये बैटरी हो गई। तो बिना बैटरी के देखो बैटरी बन गई हमारी, समझे। तो अब यहाँ पे फिर इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रखते हैं, बराबर वी वी है ना, तो ये भी हो गया हमारा वी V2। ठीक है। अरे सर एक मिनट, हाँ सर। इसको क्या है? नहीं हम देख रहे थे हाँ। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन तो किया लेकिन बात कर रहे थे ना तुम उसके अंदर, थोड़ा सा इसलिए हो गया है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक लोहे की हमने रॉड रखी, ये लोहे की रॉड है, ये मैग्नेटिक। अब हम लोहे की रॉड को इधर खींचता है तेजी से, तो वेलोसिटी इधर कैसे लगेगा, बी इधर क्रॉस बी, ऐसे ऊपर को फोर्स लगेगा जो पॉजिटिव चार्ज है तो, क्योंकि क्यू वी क्रॉस भी होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो तो नीचे इलेक्ट्रॉन है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक 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 के जनरल। ठीक है, अब बाहर से माइनस में तो एनर्जी है कंडक्टर की, तो ये कितना हो जाएगा, जाएगा हमारा एफ ई, और नीचे की तरफ एफ एम, एफ एम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और एफ ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एफ ई बराबर एफ एम जब करेंगे तो एफ ई क्या होता है, क्यू टाइम्स ई, है ना। कूलॉम्स लॉ में एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई, दैट इज द सेम थिंग ई इनटू, और मैग्नेटिक, और ये आ गया, दोनों को बराबर रखेंगे
तो ये कैपिटल ई बराबर वी इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर ये निकालना हो, क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ बराबर क्या होता है? वी बराबर क्या होता है? ई डॉट डीएल। वी बराबर ई डॉट डीएल होता है ना? बताओ। तो ये हो जाएगा। चलो अब हम लोग जो है थोड़ी सी नीट की प्रॉब्लम करते हैं, इससे बेस्ड। तुम लोग ध्यान जो है ना भटक जाता है तुम लोग का। याद करो। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नीट है 2000 कुछ में, है ना? नीट का ही प्रॉब्लम है क्या? ये प्रॉब्लम जो है मतलब मेंस के अकॉर्डिंग भी है ये, ठीक है, मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक क्या था, एक स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप कुछ नहीं माना, ठीक है। उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, ये वाला प्रॉब्लम किया तो नहीं था हमने लास्ट टाइम? ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं किया था? देखो जरा। ये देखो 2 × 3 मीटर, है ना, या सेंटीमीटर कुछ ही मानो, ठीक है। उसका एक आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। फिर क्या किया, इनिशियली वो इस पोजीशन पे, है ना, इसका मतलब जिधर आपका एरिया वेक्टर उधर ही आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस केस में जो आपका करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, उसको अपोज करेगा, मतलब बाहर की तरफ, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक। इतनी चीज समझ आए। अब क्या किया हमने, इसको हाफ रोटेट किया। हाफ रोटेट का मतलब क्या कर दिया हमने इसको, हाफ रोटेट का मतलब क्या, 180 डिग्री किया, मतलब
इस पोजीशन पे था, ठीक है, इस पोजीशन पे था, फिर से घुमा के ऐसे ये 180, 360 में पूरा होता है ना रोटेशन। एक रोटेशन कितने में पूरा होगा? 360। मतलब आप किस जगह हो, ठीक, आप इसको इसी से क्या आना, इस पॉइंट बी ऐसे यहाँ पे है, इसको ठीक है, ये 360 हो। because half rotation में you have to travel pi, समझे? तो इसको अगर हाफ करना है, आपका ये था, ऐसे था, ठीक है ना? कितना रोटेट होगा? ऐसे, फिर ये फिर रोटेट होगा तभी ऐसे आएगा आपके हिसाब से, सब 360 होगा ना। तो हाफ रोटेशन पे कितना रोटेट होगा? ये ऐसे रोटेट किया, या ये जो भी एंगल है, ये 0 से 90 180, फिर जब फुल रोटेट करोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा? फिर से 360। ठीक है, ये क्या है? 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 120 बार घूम जाता है, ऐसे ही। हाफ रेवोल्यूशन में कैलकुलेट द चेंज इन फ्लक्स और ईएमएफ, ठीक है। हाफ रोटेशन में वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन फ्लक्स और ईएमएफ, ठीक है। बताओ, ठीक है ना? ठीक, क्या है, ये मैंने क्या पहले, तो पहली पोजीशन में क्या था आपका? D5.50, है ना? मतलब देखो, एक तो हो गया कि आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा हो तो हम D5.50 लेना है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका पहले जो पोजीशन थी वो थी थीटा बराबर सीरीज, फिर हमने थीटा बराबर लिख दिया 180, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वाई एल माइनस वाई आई क्या था? डेल्टा वन, दैट इज चेंज इन फ्लक्स, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। कोई दिक्कत? तो फाई फाइनल कितना हो गया? पीछे कॉस, कॉस कॉस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस 180, है ना? 90 कैसे होगा? क्या? 90 प्लस 90, कॉस 90 प्लस 90 है, तो कॉस 90 प्लस 90 हो गया माइनस साइन 90। अरे ऐसे क्यों कर रहे? कॉस 180 कर दो माइनस, क्या? माइनस वन टू द पावर एन होता है, ठीक है, माइनस वन टू द पावर एन होता है कॉस एन पाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो एन की वैल्यू वन, तो माइनस वन टू द पावर वन हो गया, माइनस वन। कॉस टू पाई हो गया तो माइनस वन टू द पावर टू, वन। कॉस थ्री पाई हो गया माइनस वन टू द पावर थ्री, माइनस वन, ऐसे, है ना? तो कॉस एन पाई ऐसे याद करो, कॉस कॉस ऑफ एन पाई बराबर माइनस वन टू द पावर, समझ गए? अब आ जाएगा। तो ये पाई ऐसे निकाला, बी इन ए कॉस ऑफ कितना हो गया? 180। इसी तरह से पाई आई कितना हो गया? बी ए कॉस ऑफ, अब कोई दिक्कत? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? हम निकाल रहे हैं बेसिकली चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा जब हमने एक हाफ रोटेशन क्या होता है? हाफ रोटेशन मतलब ये किताब ऐसे थी, फुल रोटेशन में फिर से यही पार्ट आ रहा है, ठीक है, आपका आगे। तो ये हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन क्या होता है? 360, ये 180, फिर ये 360, तो हाफ रोटेशन मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos 180
फाइनल माइनस बी ए कॉस जीरो। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻³ और ये 3 × 3 है ना, 6 6 × 5 = 30। ठीक है, यही तो आएगा। बी ए की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, निकालो। ये डेल्टा फाई निकालो कितना आ रहा है। डेल्टा फाई क्या हुआ, इसको क्या समझाया है, क्या समझा रहे, किसकी बारे में। कोई अधिकारी जब क्लास को देखेगा तो लगेगा कि भाई बच्चे बहुत अच्छे। 96 है, ठीक है। अब ये हमारा निकालना है डेल्टा टी। ठीक है, कितने हाफ रेवोल्यूशन जब किया, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 180। ठीक है, एक देखो आप, ठीक है, 150 रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब 120 रेवोल्यूशन है 60 सेकेंड। ठीक है, एक रेवोल्यूशन कितने सेकंड में होगा, 60 120 में। हाफ का करना है, इंटू हाफ करना है, कोई दिक्कत। हाफ करना है, 1/3 करना है। हाँ, ये 1/4 करना है, 1/4 बोले तो cos 90 आएगा। 1/4 रेवोल्यूशन cos 90 आएगा। मान लो ऐसे मुझे खुला हुआ है, ऐसे था अपन को और ऐसे हो गया, that will be case of 90 degree। ठीक है ना, तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है, समझ गए एकदम। तो अब यहां से हमने क्या किया, हमने निकाला सो हमारा जो फाई आया दैट वाज 96 into 10⁻²⁰ वेबर। और डेल्टा टी कितना आया था तुम्हारा, टाइम, डी फाइव और डी टी निकालना था। एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है वो निकालना था हमें। तो 120 रेवोल्यूशन थे हमारे 60 सेकेंड में। ठीक है, एक रेवोल्यूशन हो गया 60/120, फिर हाफ 60/120 इंटू 1/2 सेकेंड, मतलब आधा रेवोल्यूशन पूरा करने में इसको सेकेंड का 1/4 भाग लगा। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर जो अगर किसी तरह से इस को बढ़ा दें, स्पीड को बढ़ा दें, एक चीज देखो यहाँ पे 120 की जगह पे हम लोग करते हैं मान लो 360। ध्यान से देखना इस चीज को, है ना, समझने वालों को ये बात करने की कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक 360 का बड़ा क्रिटिकल बढ़िया मीनिंग है इसका। हमसे तुमको समझ में आएगा जो अल्टरनेटर में जब स्टार्ट करते हैं उसको तो धीरे धीरे बल्ब जलता है, इकट्ठे तेज नहीं जलता है, समझे, यहां समझो। तो 360 रेवोल्यूशन पर सेकंड कर दिया हमने, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, साथ में एक रेवोल्यूशन
एक बटे, ठीक है। हमारा हाफ का देखना चाहिए, 1/12 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो आपका टी होता है माइनस डेल्टा पाई डेल्टा टी, ठीक। तो पहले केस में देखो आपका 1/4 था, जब हमने रेवोल्यूशन करे थे 120, जब हमने रेवोल्यूशन कर दिया 360, तब कितना हो गया 1/12। मतलब जो डेल्टा टी दैट फॉर 120 कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4 × डेल्टा। 1/4 था नीचे, डेल्टा पाई वो ऊपर आ गया, 4 हो गया, कोई दिक्कत। इसी तरह से जो पॉइंट ऑफ 360 है, सॉरी, ऑफ डेल्टा, समझे इस चीज को, क्या समझे बताना जरा। कब पेपर है तुम्हारा, कुछ लग रहा हो पाएगा, तो फिर क्यों टेंशन ले रही, फिर तो छुट्टी करो, है ना? समझाया यार, ऐसा कुछ नहीं है। देखो तुम अगर तुम बात करोगे पीछे, वो देखो फोटो खींच रहा है, दो फोटो खींच रहा है, देखो इसका इसका क्या होगा बताओ, उसका भविष्य। हम्म? मेरा भविष्य है, कैसे कैसे कौन सा कंसिडर,
हम्म। अब इसको हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। नहीं, इसका आंसर लिख दे। 96 आया है, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 96 into 4, बस कितना आ रहा है भाई? 16। ये ठीक ही करते हो, क्या मिल जाएगा तुमको करके है? बंदरों की तरह जो है हंसते हो। वो देखो कहाँ गया पीछे, उसके पीछे। ये पढ़ने पता नहीं क्यों आते हैं। हाँ भाई, नीट का ही प्रॉब्लम करते हैं। देखो आप, जनरेटर की बात आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया? एसी जनरेटर का मतलब क्या होगा? कुछ रेवोल्यूशन हो रहे होंगे अंदर, है ना? कुछ ऐसे से घूम रहा होगा, अभी एसी जनरेटर बोला उसको। कॉइल, कॉइल बेसिकली घूमती है परमानेंट मैग्नेट के अंदर। मतलब इससे क्या होता है, ये इस तरह से होता है स्ट्रक्चर। ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, और इसी के बीच में आपका कॉइल रखा होता है, उसको बहुत तेजी से घुमाते हैं। और उस कॉइल कंपोनेंट होते हैं उसकी, उससे क्या होता है, तार निकलते होते हैं बाहर, जो कि हमारा क्या होते हैं, करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट। हम लोग तार ही क्यों यूज करते हैं, प्लेट भी नहीं यूज कर लेते? तो वो इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि एडी करंट जो होता है, वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा जो है एक्सेस में करंट जनरेट करना, इतनी की दिक्कत होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में जो कॉइल्स वगैरह लगाते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो एडी करंट को रोकने के लिए बाहर से इनक्लोज करते हैं इसको, जो ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर करेंगे आगे तो बताइए आप। ठीक है, तो अभी देखो फिलहाल डीसी जनरेटर है 100 टर्न। ठीक है, मतलब एक एसी जनरेटर है, एक एसी जनरेटर है, उसके थ्रू ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसमें कि
100 टन पॉइंट मतलब 100 टन। ठीक है। अब उसका एरिया क्या है, इसके लूप का एरिया कैसे है, लूप लूप एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर। at speed of 1 revolution per second 1 revolution per second and placed in uniform speed 0.05 Tesla perpendicular to the axis of load, the what, the देखो जैसे the maximum value of EMF। देखो पहले की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्वालिटी क्या हो रहा है, ये देखो ओमेगा रेवोल्यूशन क्या होता है, ओमेगा ही तो होता है। कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी कैसे कितने, ओमेगा अगर देखते हैं, ओमेगा इज व्हाट, 2 पाई एन, यही तो होता है ओमेगा। तो अगर जो हम इसको निकालना चाहें, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, फील्ड दिया, हमें एरिया दिया है, हमें नंबर ऑफ टर्न दिए। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 पाई एन, ओमेगा बराबर 2 पाई एन, क्योंकि देखो क्या होता है हमें क्या, वो तब होता है तुमने ऐसे खींच लिया उसको, तब होता है ई बराबर वीपीएम। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट केस के फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे है ना, यहाँ पे लूप है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी, हाँ एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, एन बी ए टाइम्स ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला। तो आपका कॉइल किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा हो, तो उसमें क्या होता है, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, और ये हो गया आपका बी ए, ठीक है, बाई क्या होता है, डी फाइव और डी टी, तो डी टी के ऊपर लेके जाओ दैट इज ओमेगा, वो रेवोल्यूशन ही तो हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही तो हो गई 1/t। बताओ, क्या करना है? देखो, हाँ भाई, क्या हुआ, देखो क्या है, यहाँ पे भाई, अरे यार
देखो इसको करने के लिए कितना आंसर आया बताओ पहले। 31.4 कितना आ गया। 31.4 भाई साहब एकदम सही बता दिया हमने। तो बिल्कुल ठीक है। देखो इसको ना हम
तो क्या है, एक होता है ना पहले उनका जैसे का इंजेक्शन में काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन लगा दो काम नहीं करने का। तुम भी कम नहीं हो। ठीक है। वायर एक घंटे चांस है। ठीक है। कॉइल में 800 टर्न्स है जिनका इफेक्टिव एरिया, एरिया क्या होता है कॉइल का, जो फ्लक्स फेस करता है, दैट इज बेसिकली इफेक्टिव एरिया। ठीक है। दैट इज गिवन एज ए बराबर 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे रखा है। 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है। तो क्या बोला, एरिया जो है आपका परपेंडिकुलर, तो ये एरिया हो गया आपका परपेंडिकुलर अप्लाइड मैग्नेटिक, जो लिख में दिया है आपका जो एरिया है दैट इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। यहां तक समझ आ गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कितना है आपका, डी है आपका 5 10⁻⁵ टेस्ला। अब पढ़िए। और तो उसको आ जाए when the peak point is taken 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री मतलब ऐसे था, ऐसे कर दिया, तो इनिशियल एंगल कितना था ए और बी के बीच में 90। ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी ऐसे जा रहा है और ए आप परपेंडिकुलर ऐसे, ए बाहर बी भी बाहर, पहले एंगल कितना हो गया 0। आप ये मत कंफ्यूज होना कि एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसका मतलब ये हो गया कि ऐसे रखा हुआ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर, तो दोनों के बीच में इनिशियल एंगल कितना हो गया पहले 0। थीटा आई कितना हो गया आपका 0 था, दिस वाज 0 इनिशियली। ठीक है। फिर क्या किया इसको, इन्होंने क्या किया, ऐसे रोटेट कर दिया, देखो ऐसे 90 डिग्री, मतलब ऐसे था, फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही थी, तो क्या किया रोटेटेड बाई 90। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बिल्कुल पास कर रही है, नहीं कर रही है ना, पहले था ऐसे फिर ऐसे कर दिया, कोई लाइन पास नहीं करी, तो क्या नहीं निकाला है, यहाँ से पाई निकाला, तो बी ए कॉस ऑफ 0। ठीक। तो B कितना था आपका 5 into 10 to the power minus 5 टाइम 0.5। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 5 के 25। 5 ये फाइव आई निकालो, फाइव एफ निकालो, कितना आ गया 0। बीए cos 90 ऐसे हो गया, ऐसे के बाद ऐसे कर दिया हमने, फिर 0 हो गया, कितना 0.1 सेकंड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। एट टी एट 0.1 सेकंड में कैलकुलेट ईएमएफ के सीधे यहाँ पे नीट का 2019 का देख लेना क्वेश्चन आया है। नीट 2019 कौन सा, हाँ सिविल 2019 में आया हुआ है +4 - 1, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 4 नंबर का तो आता ही है, आता ही 4 नंबर का है। ठीक है।
तो अब क्या है 0.1 सेकंड पे अभी। तो हमें डेल्टा पता चल गया की बराबर क्या होता है डेल्टा डेल्टा फ्रेश ईएमएफ। अगर जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोले टाइम तो होता है माइनस 0.0 परेशान कर रही हो फिर चुप रहो लड़ लो लड़ लो लड़ लो। ठीक है एक काम करते हैं रोहन क्यों परेशान कर रहे हो भाई किसी को अरे नमन इधर आके बैठो तुम इधर आके बैठो कोई नहीं जब नहीं कर रहा हो तो कोई क्यों परेशान हो रहे हो तुम उधर इसके आगे क्यों बैठ रहे हो मतलब तुमको पता है कि तुम पीछे परेशान हो रहे हो कोई नहीं नमन सुनो 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 अरे जो बोलो ना तुम बाहर रखिए नमन इसका आंसर आएगा तुम्हारा कितना 0.02 वोल्ट आ रहा है देखो आ जाएगा एक प्रॉब्लम और करते हैं नीट का क्यों है माहौल सा खराब हो गया